एक बार की बात है। एक छोटा सा घर था। उस घर में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी की फैमिली काफी गरीब थी, मगर टूनी दिल की बहुत अच्छी थी। अरे टूनी, जरा बाहर से रात के खाने के लिए कुछ ले आओ। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। और हाँ टूनी, जरा जल्दी आना। तुम लेट से आती हो तो मुझे घबराहट होने लगती है। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। अब टूनी खाना ढूंढने के लिए चली जाती है। मुझे खाना जल्दी ढूंढना होगा, देरी नहीं करनी होगी। उसी वक्त एक पेड़ पर भोली चिड़िया बैठी हुई थी। भोली टूनी की बचपन की और बहुत अच्छी दोस्त थी। वो काफी अमीर भी थी। अरे टूनी, जरा इधर सुनो तो। टूनी वहां पर आती है। क्या बात है भोली, तुम मुझे बुला क्यों रही हो? तुम कहीं आज फिर खाना ढूंढने के लिए जा तो नहीं ना रही हो? हाँ भोली, माँ ने कहा है कि रात में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ लेकर आओ। टोनी, तुम हर वक्त बिजी रहती हो, हम दोनों एक साथ बैठकर बात भी नहीं कर पाते हैं। अब मैं क्या कहूँ टोनी, तुम तो जानती हो माँ खाना ढूंढने जा नहीं सकती है, और मेरे अलावा घर में कोई है नहीं, तो खाना तो मुझे ही ना ढूंढना होगा। मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगी। ये लो, इसमें थोड़े से फल हैं। ये किस लिए? ये इसलिए ताकि अभी तुम फ्री रहो और हम दोनों मेरे घर पर चलकर बातें करें। अच्छा ठीक है, मैं ये फल माँ को देकर आती हूँ। टूनी वो फल अपनी माँ को दे देती है और दोनों भोली के घर बातें करने के लिए चले जाते हैं। सच में, इतने दिनों के बाद बात करके मज़ा आ गया। टोनी, तुम रोज़ बिजी रहती हो, वरना हम दोनों रोज़ बातें करते हैं। अब टूनी बाहर आती है। अच्छा, मैं चलती हूँ। तभी टूनी देखती है कि बगल वाले पेड़ पर एक बहुत बड़ा घर है और वो भोली से पूछती है। अरे भोली, ये बगल में घर किसका है? पता नहीं, माँ ने बस इतना बताया है कि वो नया पक्षी आने वाला है, और ये भी बताया है कि वो काफ़ी अमीर है। सच? तब तो तुम्हारे लेवल का पक्षी मिल गया, जो तुम्हें टक्कर दे सके। अमीर है? पता नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। टूनी वहां से घर आ जाती है कि तभी उससे एक कौवा टकराता है। ओए, अंधी है क्या? देख कर चल। टूनी जमीन पर गिर जाती है। अरे मेरा पंख दर्द कर रहा है, पता नहीं कि मैं उड़ पाऊंगी या नहीं। तभी वहां पर एक कबूतर आता है। क्या आप ठीक है? टूनी उस कबूतर का चेहरा देखते ही रह जाती है, क्योंकि वो कबूतर बहुत ही खूबसूरत था। जी मैं ठीक हूँ। आप यहाँ पर गिर कैसे गई? वो दरअसल मैं एक पक्षी से टकरा गई। संभल कर उड़िएगा। ऐसा बोलकर वो कबूतर वहां से चला जाता है। और अब रात हो जाता है और टूनी उसी के बारे में सोच रही होती है। वो कबूतर कितना खूबसूरत था, पता नहीं वो कौन था। मैं ये बात कल भोली को जरूर बताऊंगी। अब सुबह हो जाता है। माँ, मैं क्या भोलीगंज जा सकती हूँ? मगर किस लिए टूनी, अभी सुबह ही तो हो रही है। माँ, आप नहीं समझोगी। क्या मैं जाऊँ प्लीज माँ? ओह अच्छा, ठीक है जाओ। शुक्रिया माँ। टूनी भोलीगंज आती है। आप बोल टूनी, इतनी सुबह सुबह मेरे घर पर क्यों आई है? अरे भोली, अब मैं क्या बताऊं। कल जब मैं यहाँ से घर जा रही थी ना, तब मुझसे एक कबूतर टकरा गया था। अब मैं तुझे कैसे बताऊं, वो कबूतर कितना खूबसूरत था। क्या वो सच में बहुत खूबसूरत था? हाँ। तू उससे पसंद करने लगी है क्या? हाँ, बहुत ज़्यादा। मन करता है कि उससे फिर मिलूं। अगर ऐसी बात है तो मैं तुझे उससे ज़रूर मिलवाऊंगी। सच में? हाँ सच में। अच्छा तो तू मुझे बता कि वो दिखता कैसा है? तुझे बताया तो, वो बहुत खूबसूरत था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसकी गर्दन चमक रही थी। वो काफ़ी अलग कबूतर था। टोनी, तू ऐसे बताएगी तो मैं कैसे ढूंढूंगी? अच्छा तू फिक्र मत कर, मैं अपने पिताजी से कहकर ज़रूर ढूंढ लूंगी। तुम्हारा शुक्रिया भोली। टूनी घर जाती ही है कि तभी वो देखती है कि वही कल वाला कबूतर बगल वाले घर के सामने खड़ा हुआ है। अरे ये तो वही कबूतर है। मैं अभी भोली को बुलाती हूँ। टूनी भोली को बुलाती है।
क्या बात है टूनी, तू मुझे फिर क्यों बुला रही है? अरे भोली, वो देखो, सामने वाले घर में वही कबूतर है जिससे मैं कल टकराई थी। क्या वो? हाँ, क्यों, तुम उससे जानती हो क्या? टूनी, तूने उससे पसंद करके बहुत गलत किया। भोली, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? टूनी, तूने उसे पसंद करके बहुत गलत किया। टूनी, उसके पिताजी शहर के एक बहुत बड़े नेता हैं और वो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। टूनी ये बात सुनकर नाराज हो जाती है। वो अमीर है तो क्या, प्यार में अमीर गरीब नहीं देखा जाता है। वो सब कहानी है सिर्फ। उसके पिताजी उसकी शादी किसी अमीर पक्षी से करेंगे। तू सपना देखना छोड़ दे। सपने देखूंगी तभी तो पूरे होंगे। मैं जा रही हूँ उससे बात करने के लिए। तू पागल है क्या? उसके पिताजी शहर के एक बहुत बड़े नेता हैं और तेरी माँ जूते पॉलिश करके घर चलाती है। सोच, वो तुझसे कभी प्यार नहीं करेगा। टूनी को भोली की बात अच्छी नहीं लगती है और वो अपने घर आ जाती है। क्या बात है टूनी, मेरी बेटी काफी उदास लग रही है। क्या बात है? माँ, अब मैं आपको कैसे बताऊं? मैं एक माँ हूँ और मैं सब समझती हूँ। तुझे किसी से प्यार हो गया है ना? हाँ माँ, मगर। मगर क्या? अगर तू बोले तो मैं उससे बात करती हूँ। माँ नहीं, ऐसा मत करना। अच्छा तो बता कि वो है कौन? माँ, वो एक कबूतर है और वो भोली का पड़ोसी है। तब तो बात यहीं खत्म हो गई। अगर वो भोली का पड़ोसी है तो भोली जरूर उससे तेरी दोस्ती करवा देगी। माँ, यही तो मुश्किल है। उसके पिताजी शहर के एक बहुत बड़े नेता हैं और मेरी माँ जूते साफ करती है। हमारी दोस्ती नहीं हो सकती है। अगर तू एक अच्छी पक्षी होगी और वो एक अच्छा पक्षी होगा तो वो तुझसे दोस्ती जरूर करेगा। क्या आप सच कह रही हो माँ? एकदम सच। तू जाकर उससे बात कर। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। टूनी उस कबूतर के घर जाती है। वो अंदर रहता है। मैं उससे जाकर क्या कहूँगी? क्या कहूँगी मैं? हाँ, मैं कहूँगी क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? अगर उसने ना कहा तो? नहीं। तभी वहां से कोई बाहर आता है और टूनी बगल वाले झाड़ी में छिप जाती है। अरे, ये तो वही कबूतर है। ये कहाँ जा रहा है? मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ। टूनी कबूतर का पीछा करती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, मैं जमीन पर गिर जाती हूँ। टूनी जमीन पर जानबूझकर गिर जाती है। मेरा पंख। कबूतर टूनी को देखता है और वो टूनी के पास आता है। क्या आप ठीक तो हैं ना? अरे, आप तो वही हैं जिससे मैं कल मिला था। हाँ जी, हाँ मैं वही। आप ठीक तो हैं ना? जी हाँ, मतलब नहीं, मेरा पंख दर्द कर रहा है। आप कहाँ जा रही थी? मैं अपने घर जा रही थी। आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कबूतर उससे बातें करते करते उसे घर तक छोड़ देता है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब रात हो जाता है और कबूतर टूनी की याद में खोया रहता है। वो टूनी कितनी प्यारी है। उससे दोबारा मिलने का मन कर रहा है। मैं कल सबसे पहले उसी के पास जाऊंगा। दूसरे तरफ टूनी। आज तो मज़ा आ गया। उसने मुझे अपने पीठ पर लेकर मुझे मेरे घर तक छोड़ा। अब सुबह हो जाता है और कबूतर टूनी के घर आता है। वो टूनी अंदर ही रहती है। मैं अभी अंदर जाता हूँ, मगर उसने डांटा तो। तभी टूनी की माँ टूनी को बोलती है। टूनी, तुम्हारा दोस्त कबूतर बाहर आया हुआ है। ये बात सुनकर टूनी हैरान हो जाती है। क्या कबूतर बाहर आया है? टूनी तुरंत बाहर आती है। अरे कबूतर, तुम यहाँ? आज दरअसल मैं वो। तुम्हारा शुक्रिया। किस लिए? कल तुमने मुझे घर तक छोड़ा था और मैंने तुम्हें शुक्रिया भी नहीं बोला था, इसलिए। ओह, कोई बात नहीं। तुम कहीं जा रही हो? नहीं तो। तो हम दोनों अंदर चलकर बात करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों एक दूसरे से खूब बातें करते हैं और अब शाम हो जाता है। अच्छा, बाय टूनी। ठीक है, कल फिर आना। ठीक है, ज़रूर आऊँगा। कबूतर वहाँ से चला जाता है कि तभी भोली कबूतर को टूनी के यहाँ से निकलते हुए देख लेती है। अरे, ये कबूतर टोनीकन क्या करने के लिए आया था? भोली अंदर आती है। अरे भोली, आओ, तुम सही वक्त पर आई हो। टूनी,
ये कबूतर यहाँ क्या कर रहा था? अरे मैं तुम्हें वही तो बता रही हूँ, अब हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। दोस्त? मगर उसके पिता तो एक नेता है और तुम्हारी माँ। अरे भोली, उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। भोली मन ही मन बहुत गुस्सा होने लगती है और अपने घर आ जाती है। कबूतर और टूनी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। मैं इतनी अमीर हूँ, मगर उस कबूतर को वही गरीब टूनी मिली थी। भोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं उसके पिता को सब बता दूंगी, तब दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। भोली कबूतर के घर आती है और उसके पिता को सब बता देती है। मैं उससे ज़रूर पूछूंगा। अब मज़ा आएगा। अब कबूतर घर आता है। कबूतर सुनो। क्या बात है पिताजी? क्या तुम टूनी से शादी करना चाहते हो? कबूतर थोड़ा सोचता है। हाँ पिताजी। तुम्हें पता है ना कि वो गरीब है? पिताजी, उसके पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे। घर चलाने वाला कोई नहीं है, इस वजह से टूनी काफ़ी गरीब है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे कौन सा भला दिक्कत होगा। अब टूनी और कबूतर की शादी हो जाती है और भोली ये सब देखकर और भी ज़्यादा जलने लगती है। और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है।